हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो आपके कंप्यूटर के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं जो आपके इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 50 क्वेश्चंस हैं, इनकी पीडीएफ आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स को सबको पढ़ेंगे, सबको समझेंगे यहाँ पर, और कोशिश करेंगे इस वीडियो को जल्दी समझने की, जल्दी से इसको यहाँ पर पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। तो ये पीडीएफ है, आपको मैंने ऐसे कि बताया, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप इसको वहां से बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सेल फोन यूज डैश टू एक्सेस द इंटरनेट। इसमें से सेल फोन जो है वो क्या यूज करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए? तो वो क्या है? एमएमएस टेक्नोलॉजी है, एनोटेशन सिस्टम है, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, या फिर एचटीएमएल लैंग्वेज है। आंसर है इसका नंबर 3 जो कि होता है माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं। ASCII इज एन, ASCII इसमें से क्या है? तो नंबरिंग सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स विद डेसिमल्स, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड कॉमन इन ऑल्डर फिल्म कंप्यूटर्स, encoding standard used to represent letters and characters, symbolic programming language that directly represents machine instructions। तो इसका आंसर है थर्ड वाला जो होता है हमारा encoding standard used to represent letters and characters। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The programs which are permanent as hardware and stored in ROM, जो प्रोग्राम हमारे परमानेंट होते हैं हार्डवेयर की तरह और स्टोर्ड होते हैं रोम में, उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर, उनको बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है जी, चलो। इन वर्ड व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ, तो आप क्या करते हैं जब आप किसी वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं तो क्या करते हैं? पुश द टेक्स्ट इन रिस्पेक्ट टू द मार्जिन, चेंज द मार्जिन ऑन द पेज, मूव द टेक्स्ट मूव द टेक्स्ट अप बाय वन लाइन, या फिर मूव द टेक्स्ट डाउन बाय वन लाइन। तो इंडेंटिंग में क्या होता है? मार्जिन के अकॉर्डिंग आप अपना जो टेक्स्ट है उसको आप क्या करते हैं? उसको आप पुश कर देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स ऑन अ यूजर्स लोकल कंप्यूटर एंड इज यूज्ड टू द रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। इसमें से कौन सा यूज करता है मैं वेब पेजेस के लिए? उसका आंसर है हमारे पास क्या? वेब ब्राउजर। ठीक है, इसमें से क्या चलेगा? वेब पेजेस आपके कहां दिखते हैं? वेब ब्राउजर में दिखते हैं आपके। ठीक है। What kind of server converts IP address to domain name? इसमें से कौन सा सर्वर है जो IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है? फाइल है, DNS है, ईमेल है, P2P है। इसका आंसर है यहाँ पर DN। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक। MIME इज एन एक्रोनिम फॉर, MIME की आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। मल्टी प्रोग्रामिंग इंटरनेट मिल एक्सटेंशन, मल्टीकास्टिंग इंटरनेट मिल एक्सटेंशन, मल्टीपल इंटरनेट मिल एक्सटेंशन, या फिर मल्टीपर्पज इंटरनेट मिल एक्सटेंशन। ठीक है जी, आंसर है इसका यहाँ पर क्या? मल्टीपर्पज इंटरनेट एंड मेल एक्सटेंशन। ठीक। What is the correct syntax for typing a function into a cell? एक सही तरीका क्या है फंक्शन को सेल में लिखने का? तो क्या है? इक्वल साइन है, फंक्शन नेम है, मैचिंग ब्रैकेट्स, फंक्शन नेम इक्वल साइन मैचिंग ब्रैकेट्स, इक्वल साइन मैचिंग ब्रैकेट्स फंक्शन नेम, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका इक्वल साइन है, फंक्शन नेम है, एंड देन मैचिंग ब्रैकेट्स है आपके। ओके, चलिए। रोटेशनल डिले टाइम इज आल्सो नोन एज, ठीक है, जो आपका रोटेशनल डिले टाइम होता है उसको हम और क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। ठीक है, सीक टाइम, शिफ्ट टाइम, उसको बोलते हैं लेटेंसी। ठीक। The operating system that is contained in a device and resident in the ROM is बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका रोम में होता है वो होता है आपका यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग, सॉरी नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सेल्फ कंटेन्ड इन डिवाइस। ठीक है, रोम में ही आपका होता है एम्बेडेड। ठीक है, इसमें कौन सा होता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें आपका। ठीक। 11th में आते हैं। व्हाट डज कंट्रोल प्लस एस्केप डू? ठीक है, कंट्रोल एस्केप क्या करता है? शोज द स्टार्ट मेन्यू, शोज द फॉर्मेट मेन्यू, शोज द टूल्स मेन्यू, या फिर शोज द इंसर्ट मेन्यू। ये आपका स्टार्ट मेन्यू शो करता है, यानी कि नंबर 1। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली? इसमें कौन सा मीडिया है जो सीक्वेंशियल एक्सेस को निकालता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, या फिर ऑप्टिकल डिस्क। ओके, तो आंसर है इसका यहाँ पर क्या? मैग्नेटिक टेप। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। Which of the following animations cannot be done in PowerPoint? इसमें से कौन सा एनिमेशन जो है पावर पॉइंट में आप नहीं कर सकते हो? बुलेट लिस्ट, रिवील्ड वन बुल पॉइंट इन अ टाइम, क्लिप आर्ट, फ्लाई इन द फ्लाइंग फ्रॉम द बॉटम, टेबल रिवील्ड रो बाय रो, चार्ट रिवील्ड बाय सीरीज। इसका आंसर है यहाँ पर टेबल रिवील्ड रो बाय रो। ठीक है, चलो। फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड, एक फंक्शन के अंदर जब एक फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम नेस्टेड फंक्शन। ऑप्शन है यहाँ पर पहला नेस्टेड राउंड सम
और टेक्स्ट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। हमारे वर्ड में फॉर्मेट, हमारे पेंट में, हमारा सॉरी पावर पॉइंट है, इस सब में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट और मैक्सिमम साइज कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं इसमें से 872, 864, 1272। इसका आंसर है 8 और 72, दैट इज 8 और 72। ठीक है। डीवीडी इज एन एग्जांपल। इसमें से डीवीडी किसका एग्जांपल है? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। डीवीडी हमारा एग्जांपल होता है भाई यहां पर ऑप्टिकल डिस्क का। Which of the following is the slowest internet connection? इसमें से कौन सा स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन है? DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, T1, केबल मॉडेम या फिर डायल अप। सबसे स्लोवेस्ट होता है डायल अप। डायल अप वो होते थे अपने, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जो आप पहले आपके फोन घर पे जो टेलीफोन यूज करते थे आप, जो लैंडलाइन वाले ना, उनसे हम इंटरनेट को यूज करते थे, वो हमारे डायल अप होते थे। ठीक। Which of the following technologies were used by थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन में कौन सी जो टेक्नोलॉजी वो यूज हुई थी, वो हुई थी हमारी भी कौन सी? ठीक है, वो थी हमारी आईसीस। ठीक है, वो थी हमारी कौन सी? आईसीस हुई थी हमारी। ठीक। ट्रांजिस्टर हमारे सेकंड में आ गए थे, फर्स्ट में हमारे वैक्यूम ट्यूब्स आ गए थे। ओके चलो। Which among the following is a device that is used in computers to add external component? ठीक है, इसमें से कौन से हम यूज करते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए? स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी की तरह, कीबोर्ड है, पोर्ट्स है, या फिर सिस्टम बोर्ड्स है, या फिर आपका रैम है। ओके, कौन से यूज करते हैं हम इसमें पोर्ट्स और सिस्टम बोर्ड जो है इसमें यूज करते हैं। ठीक। इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन हायरार्की? इसमें से कंप्यूटर फाइल सिस्टम में सबसे ऊपर कौन होता है हायरार्की में? रूट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, कौन सा होगा इसमें? सबसे ऊपर होती है इसमें रूट डायरेक्टरी, नंबर 1। ठीक, चलो सबको विजिबल होगा आई गेस। चलिए, द टर्म्स, ठीक है, हाँ, द टर्म्स गुडपुट, थ्रूपुट एंड मैक्सिमम थ्रूपुट आर मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंप्यूटर्स? बिट रेट है, रिस्पांस नेटवर्क है, कमांड इन लाइन इंटरफेस है, फिर रैंडम मेमोरी है। इसका आंसर यहां पर बिट रेट इज द राइट आंसर। ठीक। डैश इज द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सम इनकमिंग मेल सर्विसेज। ठीक है, इसमें से पूछा है आपका इनकमिंग मेल सर्विस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, ये आपको सबसे पूछा गया है। आंसर इसका यहां पर पीओपी। ठीक है, पीओपी इज द राइट आंसर। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दे यूज, पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था? उसमें यूज करते थे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? बैच हो गया आपका, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, नेटवर्किंग है, इसमें यूज किया था भाई बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, चलो। GUID इज अ 128 बिट 16 बाइट नंबर used by software programs to uniquely identify the location of data object. Was it its full form? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपसे पूछा गया है। ग्राफिकल यूजर आइडेंटिफायर, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, ग्लोबली यूनिक इंटरनेट, या फिर ग्लोबल यूज आइडेंटिफायर। ओके, आंसर है इसका यहाँ पर क्या? ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर इसका सही आंसर है। ठीक। Which of the following is a column or set of columns in a table that can uniquely identify any database record without referring to any data? अगर आपको डेटाबेस में से किसी और डेटा के पास नहीं जाना है, बट स्टिल आपको जो डेटा आप वहां से निकाल सकते हो, वो निकालते हो आप किससे? कैंडिडेट की से। सुपर की भी नहीं, प्राइमरी भी नहीं, ऑर्डिनेट भी नहीं, आप निकालोगे कैंडिडेट की से। ठीक है। Which of the following shortcut key save the open document in the MS Word like Control S? आपको यहाँ पर सेव करना है ओपन डॉक्यूमेंट को कंट्रोल एस की तरह, तो वो होता है आपका कौन सा? Shift प्लस F12, है ना, बहुत इजी है। Shift F7, Shift F3, Shift F12, Shift प्लस F12। Which ports connect special types of music instruments to sound cards? बस, CPU, USB, MIDI। ठीक है, तो सिल पोर्ट्स कौन सी होती है हमारे इसमें हम यूज करते हैं भाई MIDI। ठीक है। Which of the following approximately relates with starting up an operating system? Starting, entering, formatting, booting। Starting कब होती है? जब आप उसको सिस्टम का करते हो, आप बूटिंग करते हो उसमें। ठीक है, बूटिंग से होता है वो। Which PowerPoint view displays each slide of the presentation a thumbnail and is useful for rearranging slides? Slide sorter, slide show, slide master, notes paste। Okay, इसमें से कौन सा करेंगे हम? इसमें होता है हमारा slide sorter view। ठीक। A word in a web page that when clicked opens another document। एंकर है, URL है, हाइपरलिंक है, रेफरेंस है। ओके, क्या होगा इसमें यहाँ पर? हाइपरलिंक। एक हाइपरलिंक है जो उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आप दूसरे लिंक पे जो आप पहुंच जाते हो। ठीक। नेक्स्ट, अ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब इज। ग्राफिक, अगर आपको ग्राफिक फॉर्मेट यूज करना है वेब के लिए, क्या यूज करोगे आप? GIF है, BMP है, TXT या फिर LMP है, आप इसमें यूज करते हो क्या? इसमें आप यूज करते हो GIF। ठीक है। The server on the internet is also known as, जो आपका सर्वर होता है इंटरनेट पर, उसको आप क्या बोलते हो? ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिपीटर, होस्ट, गेट या फिर एंड गेट, उसको बोलते हैं हम होस्ट। सेकंड इज द राइट आंसर। Android operating system is an example of which kind of source model? Vertical market software, open source, horizontal software या फिर shareware। ठीक है, इसमें से क्या हो सकता है आपका? इसमें से है आपका क्या भाई? आपका ओपन सोर्स।
अ सर्किट विद अबाउट 100 ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है, आपके 100 ट्रांजिस्टर एक आपके सिंगल चिप पर लगा दें, उसको क्या बोलते हैं? एमसीआर, एमएसआई, एमआईएस या फिर आरजेई, ठीक है, उसको बोलते हैं यहां पर एमएसआई। A proxy server is used for which of the following? To provide security against unauthorized user, to process client requests for web pages, to provide TCP/IP या फिर to process client requests for database access, ठीक है। proxy service हमारा क्या होता है, इसमें से हमारा किसी यूज करता है ये to process client server request for web pages, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ फ्लैश फाइल, जो आपकी फ्लैश फाइल होती है उसको जो एक्सटेंशन है उसको यहां पर क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं .swf, सेकंड वाला, ठीक है, .swf। इंटरनेट बैंकिंग एन एग्जांपल ऑफ, इंटरनेट बैंकिंग किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर का, EFT का, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का, EBCDIC, ठीक है, या फिर किसका है यहाँ पर ये ASCI, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का, यहाँ पर ये ऑप्शन है। फाइल फॉर्मेट यूज फॉर डेटा कंप्रेशन एंड आर्चिविंग, डेटा कंप्रेशन के लिए आप यहां पर क्या यूज करते हो? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको होता है हमारा जिप फाइल .zip। एग्जांपल्स ऑफ डॉट मैट्रिक्स एंड सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स फॉल अंडर विच कैटेगरी? लाइन है, कैरेक्टर है, बैंड है या फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा आपका? इसमें से होगा आपका कैरेक्टर। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? कितना लॉन्ग होता है IPv6 एड्रेस? 32 बिट का, 128 बिट का, 64 बिट का, 128 बिट का, ये दो बार यहां पर दे दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। आंसर इसके यहां पर 128 बिट। Which among the following is not a network protocol? इसमें से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, FTP, SMTP, HTML, ये फोर्थ वाली एक लैंग्वेज है, बाकी सारी यहां पर क्या है? प्रोटोकॉल्स है। Which of them is necessary to track computer while connected to internet? इसमें से कौन सा जरूरी है जब आपको कंप्यूटर, इसमें से कौन सा जरूरी है जब आपको इंटरनेट को कनेक्ट करना हो कंप्यूटर को, ठीक है। तो सिस्टम नंबर, मेमोरी, IP या फिर VP, तो IP यहां पर जो है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक। What term is used to denote the repetition of data in DBMS? Repeating, restrict, reappear, redundancy, तो repetition जो है वो होती है आपकी redundancy से, ठीक है। 43 डिटेक्शन ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इज डन बाय, ठीक है, आपको अगर स्पेलिंग और ग्रामर डिटेक्शन अगर चेक करना है तो आप क्या करोगे? आप करते हो भाई F7, आप F7 को प्रेस कर दोगे। Which is not an example for simplex? इनमें से सिंप्लेक्स का कौन सा एग्जांपल है? हमारे पास एक सिंप्लेक्स है, एक हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में कम्युनिकेशन एक बार जाएगा, हाफ डुप्लेक्स में आपका सिंप्लेक्स में सिर्फ जाएगा, हाफ डुप्लेक्स में एक बार जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वहां से जवाब आएगा, फिर रुकेगा। फुल डुप्लेक्स में आमने सामने बात होती है आराम से, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर सिंप्लेक्स का जो एग्जांपल है वो होता है आपका यहाँ पर नॉट एन, तो वॉकी टॉकी है। बाकी रेडियो में आप जवाब नहीं दे पाओगे, टीवी में आप जवाब नहीं दे पाओगे, स्पीकर में आप जवाब नहीं दे पाओगे, वॉकी टॉकी में आप जवाब दे पाओगे बट थोड़ी देर बाद दे पाओगे, ठीक। एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन इज रेफर्ड है, जब डेटा आपका दूसरी जगह पर रेफर कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लॉक मूव, ठीक। What command is used to display both query and output? इसमें से कौन सी कमांड है जो क्वेरी और आउटपुट दोनों के लिए यूज करते हैं? लिस्ट, सेलेक्ट, डिस्क्राइब या फिर R, इसमें यूज करते हैं हम R। Which chips was developed by JS Kilby? इसमें से JS Kilby ने क्या बनाया था? सिलिकॉन है, सिलिका है, इंटीग्रेट है या फिर आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं हम? Which chips were developed by JS Kilby? सिलिकॉन, सिलिका, इंटीग्रेट या फिर आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसको उन्होंने निकाला था इंटीग्रेट चिप्स जो थी। In fourth generation of computer, which type of storage device is used? Magnetic drum, magnetic core technology, semiconductor memory या फिर primary storage memory? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज किया था? फोर्थ में हमने किया था भाई सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज की थी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्यूपल, एट्रीब्यूट, डिग्री या फिर डोमेन। इसका आंसर है यहाँ पर डोमेन। तो ये है आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं, जो आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहां से इनको आप प्रैक्टिस करिए, आपके लास्ट मिनट टिप्स हैं, लास्ट मिनट क्वेश्चन है, इनको रिवाइज करिएगा तो आपको एग्जाम यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। और बाकी आप अन्य अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, हमें फॉलो करते रहना। एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। इसका लिंक जो है, इसका PDF का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको इसमें आंसर्स भी गिवन होंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।